जय हिंद। स्टॉक मार्केट 24/7 में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन गवर्नमेंट के नए प्लान के बारे में, जिसमें हमारी सरकार देश को एलपीजी से पीएनजी पर मूव करने जा रही है, ताकि हम अपनी गैस सप्लाई को वेल डिवर्सिफाई कर पाएं। क्योंकि अगर आप देखें, इंडिया मात्र 12 मिलियन टन एलपीजी प्रोड्यूस करता है एनुअली, जो कि हमारी जरूरत के हिसाब से काफी ज्यादा कम है, जिससे कॉन्टिन्यूअस एलपीजी सप्लाई के लिए हमारी निर्भरता मिडल ईस्ट पर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और इन्हीं कारणों के चलते जियोपॉलिटिक्स टेंशन बढ़ने से हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। सो फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो, उसके लिए हमारी सरकार वेल डिवर्सिफाई ग्लोबल सप्लाई नेटवर्क बनाना चाहती है। और वहीं इंडिया अगर एलपीजी से पीएनजी पर शिफ्ट होता है तो उससे सरकार का 10 से 12 हजार करोड़ एनुअली बचेगा, और इसी पैसे को सरकार रीडायरेक्ट करके पीएनजी के लिए पाइपलाइन डेवलप कर सकती है, जिसका फायदा हमारे देश को फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और इससे हमारे देश के लोगों का भी फायदा है, क्योंकि पीएनजी एलपीजी से काफी ज्यादा सस्ती होती है। और वहीं दूसरी तरफ पीएनजी में सिलेंडर जैसे हैवी ऑब्जेक्ट को ट्रांसपोर्ट करने का भी कोई झंझट नहीं है, क्योंकि पीएनजी को अंडरग्राउंड पाइपलाइन के जरिए देश के हर कोने कोने तक पहुंचाया जा सकता है। एंड इसी के साथ पीएनजी एक क्लीनर अल्टरनेटिव है एलपीजी का, क्योंकि जब पीएनजी गैस बर्न होती है तो वो कोई भी एसओ2 नहीं निकालती, जिससे पीएनजी इंडिया का पोल्यूशन कम करने और इंडिया के 2070 नेट जीरो के टारगेट को अचीव करने में भी हेल्प कर सकती है। सो अब पीएनजी के टॉप 5 एडवांटेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है 24/7 गैस सप्लाई थ्रू पाइप्स, जिससे सिलेंडर को बुक करने का फिर उसका वेट करने का झंझट बिल्कुल खत्म हो जाता है। एंड दूसरा, पीएनजी एलपीजी के कंपैरिजन काफी ज्यादा सेफ है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, क्योंकि एलपीजी सिलेंडर लीक के कारण इंडिया में हर साल बहुत सारे लोगों की जान जाती है, लेकिन वहीं पीएनजी एयर से लाइट होने के कारण बहुत जल्दी डिसअपीयर हो जाती है। तीसरा पॉइंट है, पीएनजी से आपकी किचन में काफी स्पेस बच जाती है, क्योंकि पीएनजी में कोई भी बल्कि सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी के साथ क्योंकि ये एलपीजी से 10 to 20% चीपर है, जिसके कारण ये मिडिल क्लास के लिए बजट फ्रेंडली ऑप्शन बन जाता है। एंड लास्ट, इसमें कोई स्कैम होने का डर भी बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की कंप्लेंट रहती है कि उनके सिलेंडर में कम गैस है, क्योंकि एजेंसी वाले या डिलीवरी वाले उनके सिलेंडर में से गैस निकाल ली। सो इसका झंझट पीएनजी पूरी तरह से खत्म कर देगी, क्योंकि इसमें आप जितनी गैस यूज करोगे आपको सिर्फ उतनी ही गैस के पैसे देने हैं, जो कि काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। सो अब सीधा उन स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं जिनको काफी ज्यादा फायदा देखने को मिल सकता है इस नई ट्रांजिशन के कारण। तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है आईजीएल का, क्योंकि आईजीएल एक डोमिनेंट प्लेयर है दिल्ली एनसीआर में, और जैसे जैसे पीएनजी की अडॉप्शन बढ़ेगी उससे इस कंपनी को डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचेगा। एंड उसी के साथ मुंबई और उसके सराउंडिंग एरिया में जो मेजर प्लेयर है उस स्टॉक का नाम है एमजीएल। सो अगली कंपनी है गुजरात गैस, क्योंकि वॉल्यूम के हिसाब से ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, जिसके कारण से ये अपने मैसिव इंडस्ट्रियल एंड डोमेस्टिक फुटप्रिंट का और ज्यादा फायदा उठा पाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी टोटल गैस। तो ये कंपनी भी बहुत रैपिडली एक्सपेंड कर रही है मल्टीपल ज्योग्राफिकल एरियाज इन इंडिया। एंड अगला स्टॉक है गेल, जिसको कि आप मदर ऑफ ऑल कंपनीज भी कह सकते हो, क्योंकि ये कंपनी ओन करती है मेन हाई प्रेशर पाइपलाइंस, जो कि पूरे सिटी नेटवर्क को गैस सप्लाई करती है। तो अगला है रत्नामणि मेटल्स एंड ट्यूब्स, क्योंकि ये कंपनी स्टील पाइप्स बनाती है, जिससे गवर्नमेंट अंडरग्राउंड पाइपलाइन नेटवर्क बना के हर एरिया में गैस की सप्लाई कर पाएगी। एंड लास्ट कंपनी है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। वैसे तो ये एलपीजी में काम करती है, लेकिन इस टाइम पे ये अपने बिजनेस को सीएनजी और पीएनजी के इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डिवर्सिफाई कर रही है। सो आप इन सभी स्टॉक्स को एक बार जरूर स्टडी करें, क्योंकि इस मुद्दे को लेकर गवर्नमेंट काफी ज्यादा सीरियस है, और इसके लिए गवर्नमेंट 90 डे रूल भी लेके आई है। इस रूल के अकॉर्डिंग जोन से एरियाज में पीएनजी पाइपलाइन का कनेक्शन ऑलरेडी आ चुका है, उस एरिया के सभी लोगों को अपना एलपीजी सिलेंडर का कनेक्शन 90 दिनों के अंदर छोड़ना होगा। इससे हमें दो फायदे देखने को मिलेंगे, क्योंकि पहला तो हमारे इंडिया में बहुत सारी पीएनजी प्रोड्यूस होती है, जिससे हम अपनी बड़ी आबादी की एनर्जी जरूरतों की पूर्ति कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ पीएनजी इंपोर्ट के लिए हमें ना केवल मिडिल ईस्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पीएनजी यूएसए, रशिया, नाइजीरिया एंड ऑस्ट्रेलिया से भी खरीद सकते हैं, और ऐसा करने से हम अपनी डिपेंडेंस को मिडिल ईस्ट से कम कर पाएंगे। और वहीं अगर आप एलपीजी और पीएनजी का कंपैरिजन करें तो हर एक पैरामीटर पर पीएनजी एलपीजी से काफी ज्यादा बढ़िया है। फिर वो चाहे प्राइसिस, कन्वीनियंस या सेफ्टी का मामला हो, हर एक पॉइंट में पीएनजी के पास एज है। सो अब जितनी तेजी से हमारा देश पीएनजी पर शिफ्ट होगा, उतनी जल्दी हम अपने देश की एनर्जी सिक्योरिटी को जियोपॉलिटिकल टेंशन से इम्यून कर पाएंगे।
सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद।